जातिवाद से हट के काम इसलिए करना चाह रहे हैं कि झारखंड में जो दशा और दिशा है वो हमें दिख रहा है। कितना झारखंड का स्थिति दयनीय हो चुका है वो हमें मालूम है। हमारा आने वाला पीढ़ी कहाँ जाएगा ये हम भविष्य देख चुके हैं। हम इससे बेटर जब अंग्रेज के समय में थे ना, वहाँ बेटर फील मतलब हम नहीं कर रहे थे, हमारा जो पूर्वज था ना वो हम समझ रहे हैं कि वो बेटर थे। अभी जो है ना हमारा सरकार रहते हुए हम ऐसा महसूस कर रहे हैं कि हम दिक्कू लोग हैं यहाँ झारखंड में, हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, हम यहाँ के बसे हुए हैं, ऐसा हो रहा है। आप रांची एरिया में जाके देख लीजिए ना, सारा आदिवासी का जमीन लूटा जा रहा है। कैसे लूटा जा रहा है आप खुद चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, यूट्यूब के ये चैनल। चले जवाहर, नमस्कार, जय हिंद। आज बहुत ही खुशी का पल है कि आज पूरे जेल कैंप पार्टी ने फिर से अपना नया तरीका से फिर से संगठन को मजबूत करने के लिए बोंगाबार स्थित यहाँ पे बोंगाबार हाई स्कूल ग्राउंड में यहाँ पे उपस्थित तमाम केंद्र के एकदम टॉप लीडर सब आए हुए हैं। तो चलिए रूबरू करवाते हैं, इतना हजारों संख्या में कैसे जोड़ रहे हैं जी। तो सबसे पहले रूबरू करवाते हैं। देखिए केंद्र महासचिव जी हैं, ये दाहिने साइड में रूबरू करवाते हैं। कैमरामैन को बोलो थोड़ा सामने आएंगे। और जोहर दादा, आप लोग कहाँ से इतना भीड़ उठा के ले आते हैं? हम लोग कहीं से भीड़ उठा करके नहीं लाए हैं, ये जयराम दा की विचारधारा है जो खुद ब खुद लोग चल कर के आ रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि हमको भी इस पार्टी से जुड़ना है। लोग जान रहे हैं कि 20-25 साल से जो झारखंड अलग हुआ है, 25 सालों से सभी लोग शोषित वंचित है। सब लोग जानते हैं कि अगर कोई हम लोगों को जो कल्याण कर सकता है तो एक मात्र वही है जो जयराम दा है, जो जयराम दा है कि मैंने हम लोगों को कल्याण कर सकता है। इसीलिए लोग यहाँ पर अपने आप खींचे चले आ रहे हैं। तो ये 24 तो आप लोग पूरा झांकी दिखाए हैं, ये कहा है 29 की तैयारी चल रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, ये 24 खाली झांकी था, 29 अभी बाकी है और हम लोग उसी को लेकर के हम लोग तैयारी कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर हम लोग 2029 में हम लोग जयराम दा को मुख्यमंत्री बनाएंगे और एकदम पूरे जोर शोर से हम लोग लगे हुए हैं। खास करके हम लोग पूरे रामगढ़ जिला में और जितना ज़्यादा हो सकता है हम लोग तीनों विधानसभा को टेकअप कर रहे हैं और तीनों विधानसभा को चरणबद्ध तरीके से हम लोग जो है से संगठन को मजबूत करने के लिए हम लोग एक अभियान चला रहे हैं। और उसी अभियान का आज पहला नमूना है, आज उस नमूने को आपने देख लिया है। तो चलिए बहुत धन्यवाद, इस तरह कंटिन्यू जारी रखिए। हम लोग भी चाहते हैं झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा यहाँ पे पूरे झारखंड में 81 विधानसभा जीत करे। शुभकामनाएं आपको, धन्यवाद इतना लोगों को एकत्रित करने जोड़ने के लिए। अब हमारे बीच में ही है शिवनंदन दा हैं जो कि जिला के वरीय उपाध्यक्ष हैं। तो जोहर दादा आपको। और जहाँ तक हमको मालूम चला कि ये जितना कारवां लाए थे सब आप ही का देन था, कहाँ से ले आए? नहीं, यही लोकल का ही है, कारवां हम लाए नहीं हैं। इनका अपना विचार था, इनका जो समस्या था वो समस्या को हम लोग दूर किए थे। 2-3 ऐसा समस्या था, दूर करने के बाद इन लोगों ने अपने आप बोला कि अगर आप लोग ऐसा कार्य करेंगे तो टाइगर जयराम महतो तो आप लोग से बहुत ऊपर हैं। तो सोचिए कि उनका काम कितना बड़ा होगा। आपके रहते हुए काम का सॉल्यूशन हो जा रहा है तो उनका तो एक नाम ही काफ़ी है। इस वजह से पार्टी में ज्वाइन करना चाहा और आप लोग को बुला के इस ज्वाइनिंग प्रक्रिया को पूर्ण किए। चलिए ज्वाइनिंग तो करवाए हैं, यह पूरा वोट में तब्दील हो पाएगा? वोट में तब्दील के साथ साथ जो 2024 जो हमारा शुरुआत था, आपको पहले भी हम वाइड दे चुके थे आप ही का चैनल के माध्यम से कि ये स्टार्टिंग में जो फर्स्ट अटेम्प्ट में जो वोट लाया गया है कोई भी पार्टी के द्वारा इतना वोट नहीं ला पाया था। ये हमारा फर्स्ट ऐसा पार्टी है, चाहे वो रामगढ़ विधानसभा हो या मांडू विधानसभा हो, इसमें फर्स्ट अटेम्प्ट में कोई इतना वोट नहीं लाया है। ये मेरा रिकॉर्ड तोड़ वोट है। हमने कहा ही था कि हम हार के भी जीत के हीरो बने हुए हैं। चलिए ये तो आप लोग का मेहनत दिखाता है और इस तरह जारी रहिएगा तो 29 और 34 में तो निश्चित आप लोग हैं। वो निश्चित ही है। 29 में हम दादा टाइगर जयराम महतो को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। हम जातिवाद से कि हम हार के भी जीत के हीरो बने हुए हैं। चलिए ये तो आप लोग का मेहनत दिखाता है और इस तरह जारी रहिएगा तो 29 और 34 में तो निश्चित आप लोग हैं। वो निश्चित ही है। 29 में हम दादा टाइगर जयराम महतो को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। हम जातिवाद से हट के हम खुद एक एसटी हैं, शिवनंदन मुंडा मेरा नाम हुआ।
हम जातिवाद से हट के काम इसलिए करना चाह रहे हैं कि झारखंड में जो दशा और दिशा है वो हमें दिख रहा है। कितना झारखंड का स्थिति दयनीय हो चुका है वो हमें मालूम है। हमारा आने वाला पीढ़ी कहाँ जाएगा ये हम भविष्य देख चुके हैं। हम इससे बेटर जब अंग्रेज के समय में थे ना, वहाँ बेटर फील महसूस कर रहे थे। मतलब हम नहीं कर रहे थे, हमारा जो पूर्वज था ना वो हम समझ रहे हैं कि वो बेटर थे। अभी जो है ना हमारा सरकार रहते हुए हम ऐसा महसूस कर रहे हैं कि हम दिक्कू लोग हैं यहाँ झारखंड में, हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, हम यहाँ के बसे हुए हैं, ऐसा हो रहा है। आप रांची एरिया में जाके देख लीजिए ना, सारा आदिवासी का जमीन लूटा जा रहा है। कैसे लूटा जा रहा है आप खुद चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, यूट्यूब के ये चैनल माध्यम से देख रहे हैं, फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं। ये मेरे लिए असहनीय है। हमारे रांची जिला में अभी जहाँ जहाँ आप देखिएगा आदिवासी का जमीन है, जो कमजोर है वो डरा धमका के आदिवासी का जमीन को लूट लेगा। जबकि आपको पता है 1908 में CNT एक्ट लागू है। आप आदिवासी का जमीन को ना ले सकते हैं, ना हनन कर सकते हैं, ना किसी पे दबाव बना के आप उस पे कोई कार्य कर सकते हैं। हमारा जहां आदिवासी का जनसंख्या ज्यादा रहता है वहां ग्राम सभा रहता है। बिना ग्राम सभा का आप किए हुए आप उस जगह पे कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। हमारा 256 आर्टिकल में ये दिया हुआ है। उस बीच में हमारा जो प्रशासन है वो भी कुछ नहीं कर पाएंगे। क्या है ना सुन रहा जी, मुख्यमंत्री आदिवासी के, राष्ट्रपति आदिवासी के, तो इससे स्वर्णिम काल और दुनिया में कब हो सकता है? वही चीज मैं बताना चाह रहा हूँ कि हमारा आदिवासी का जो मुखिया है, जो झारखंड का मुख्यमंत्री है, वही नहीं चाहते हैं कि हम मतलब दिक्कू से आके ये करें। वही हमको दिक्कू समझ रहा है। अगर दिक्कू नहीं समझता तो हमारा आपके चैनल के माध्यम से पूछना ये चाह रहे हैं सरकार को कि हमारा जो 22,000 करोड़ का जो आदिवासी का विकास फंड है, अरे उसको रुकना पड़ा यहाँ आदिवासी का जो विकास का फंड जो आता है 22,000 करोड़, वो पैसा कहाँ यूज हो रहा है? हमारा जो गरीब आदिवासी है झारखंड का, वो फ्री ऑफ कॉस्ट लंदन जाता है पढ़ने। हमारा रामगढ़ जिला से कितना गरीब आदिवासी जो गया है लंदन पढ़ने के लिए, उसका ब्यौरा हम मांग रहे हैं उनको। इसका मतलब फौजरी आदिवासी नाम से भेज रहा का हो? हमें वो नहीं पता, लेकिन जहाँ तक हमें जानकारी है या अपना अनुभव है कि उस पार्टी में गरीब लोगों का व्यवस्था के लिए वो बनाया गया है कि फ्री ऑफ कॉस्ट लंदन जाएगा। गरीब का जो विकास का जो फंड आता है आदिवासी का, उसमें ऐसे ऐसे पदाधिकारी है पार्टी का जो गरीब तो नहीं है, लेकिन वो गरीब बना के अपना बच्चा को फ्री ऑफ कॉस्ट के लिए लंदन भेजा जा रहा है। तो इसमें गरीब कैसे ऊपर जा पाएगा, कैसे पढ़ पाएगा, अपना हक अधिकार को कैसे जान पाएगा, ये हम जानना चाहते हैं। चलिए, ये बहुत बड़ी सवाल खड़ा किए हैं। आदिवासी होने के बावजूद भी आदिवासी लोग कुचला जा रहा है। तो चलिए अब थोड़ा अभी देखे होंगे विधानसभा में हमारा जयराम महतो के छोड़ के एक भी आदिवासी का मुद्दा रखा है तो आप पूछ लीजिए सरकार से कि हमारा आदिवासी का मुद्दा कौन विधायक रख दिए हैं। पूरा 81 विधायक में हम 80 विधायक में बोलते हैं, क्योंकि हमें पता है दादा टाइगर जयराम महतो जो डुमरी विधायक है 33 का, उन्होंने 2-3 पॉइंट आदिवासी के लिए रखा है। ये मुझे पता है, इसलिए मैं कन्विंस करने में हमें सुविधा होती है कि जो जातिवाद आप पार्टी समझ रहे हैं JLKM को, वो जातिवाद नहीं है। अगर जातिवाद रहता तो वो आदिवासी का बात नहीं रखते, आदिवासी का मुद्दा का बात नहीं उठाते विधानसभा में। किसी विधायक के पास पावर है, अगर हमारा आदिवासी वोट दिया है तो उन लोग के पास पावर है, तो वो विधायक का बोल के देखे ना कि हमारा जो मुद्दा है वो विधानसभा में क्यों नहीं रखते। बोले वोट तो दिया है ना भाई, सब वोट दिया है, तो क्यों नहीं बोलता है हर एक विधायक को कि हमारा मुद्दा को आप क्यों नहीं विधानसभा का पटल पे रखते हैं? हमारा जयराम महतो ही क्यों रखेगा? तो ये बहुत बड़ी सवाल खड़ा किए हैं। फिर हम आप लोगों से रूबरू होंगे, तब तक के लिए अभी फिलहाल हम वाइंड अप करते हैं। तो कहा कि जिला अध्यक्ष और ये हमारे केंद्र के टॉप लीडर निकल रहे हैं, तो थोड़ा हम आप लोग से क्षमा चाहते हैं। फिर हम आप लोग से बात करेंगे।